सकता है। भाई साथ में क्यों? रखे हुए न्यूट्रल चैनल पे, तो न्यूट्रल चैनल पे मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ। मेरी डिमांड्स फेयर क्यों नहीं है? आओ इसी पे बात कर लेते हैं। ये बात हुई थी पहले, मेरी इसके साथ बात ये हुई थी कि जो मैंने टर्म्स रखी हैं उनमें से कोई एक बताओ जो फेयर नहीं है। चले मैं अब आपको टास्क दे रहा हूं, आपने जाना है इनके चैनल के ऊपर, ठीक है? जीत साहब सुन रहे हैं? जी सर, हम्म? सुन रहा हूँ। आपने जाना है इनके चैनल के ऊपर, आपने जाके कहना है मैं डिबेट करवाने के लिए तैयार हूं, और आपने पहली बात, सारी बात सिर्फ ये नहीं करनी, कोई चीज डिसाइड डिसूड आपने कोई नहीं करनी, ना आपका राइट है। आपने कहना है मैं डिबेट कराने के लिए तैयार हूं, सिर्फ एक काम करो, अपने बाप को अनब्लॉक करो। ये मैं कह रहा हूं, आपने नहीं ये कहना, आपने कहना आमिर हक को अनब्लॉक करो, ठीक है? ये ना वो आपको उठा के बाहर जी फेंक दे। तो आपने तो बात पूरी रखनी है। तो आपने उसको कहना है अपने बाप यानी अर्थात आमिर हक को अनब्लॉक करो। आमिर हक तुम्हारे साथ बात करेगा, टर्म्स एंड कंडीशंस तय करेगा, चैनल न्यूट्रल 5 ऐसे चैनल्स के नाम लेगा, उसमें से मिलकर डिसाइड कर लेंगे इनमें से न्यूट्रल कौन सा है। आ जाओ, सिंपल। अच्छा, मैंने यहां तक इसे कहा था, मैं ये सुने जरा, साहिल को मैंने यहां तक कहा था कि मैं तेरे चैनल पर भी आने के लिए तैयार हूं। वीडियो पड़ी है 1-1.5 साल पहले, मैंने कहा मैं तेरे चैनल पर भी आने के लिए तैयार हूं, मेरी 3 शर्तें हैं और तीनों फेयर है। नंबर 1, टर्म्स एंड कंडीशंस का टाइटल लगाओगे, इधर रखोगे आवाज़े हक, मैं नहीं कह रहा साथ लिखो बहनोई साहिल का, ये नहीं, मैंने नहीं ऐड करवाया था उस वक्त, मैंने कहा सिर्फ ये लिखो आमिर हक, उधर लिखो जाहिल, मेरा लोगो भी हो, तुम्हारा उधर जो फटे हाल तस्वीर है वो लगाओ, जो भी लगानी है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस लिखो, मुझे इनवाइट कर देना, मैं आ जाऊंगा। हाँ ना भाई, मंजी ठोके तो अंदर घुस के ठोके ना पूरी, हाँ लगे तो सही, पता तो चले है। अच्छा, मैंने ये कहा, उसने वो नहीं किया। दूसरा, मैंने कहा था किसी किस्म की ब्लास्फेमी ना इनिशिएट करना, क्योंकि अगर तुमने की उसके बाद तेरे पास मुझे स्टेज से उतारने के बगैर चारा नहीं रहेगा, और अगर तू उतारेगा तू मेरा होगा और किसी का भी नहीं, ठीक है ना? मेरा तो मेरी गलती होगा अगर तूने मुझे स्टेज से उतारा, ब्लास्फेमी नहीं करनी। तीसरी चीज, कमेंट्स क्लोज होंगे, ना सुपर चैट ना नॉर्मल कमेंट, 1-on-1, मैन वर्सेस मैन, ना मेरे मुसलमान कमेंट कर पाए ना तेरे जो आका हैं कोई भी कमेंट कर पाए, ना ब्लास्फेमी का ना सुपर चैट का। मां मर गई उसकी, मां मर गई, भाग गया, बात ही नहीं की इस चीज पर। यूट्यूब पर आज भी वीडियो पड़ी हुई है, अभी आपको उसका दीदार करवा देता हूँ। खैर, अली भाई आप कुछ कहना चाहते हैं, जुल्फकार भाई को रखना चाहते हैं जरूर रखें, ये भी मैं स्क्रीन शेयर करके पब्लिक को दिखा देता हूँ। जी जनाब, कोई फेयर इसमें से ना हो तो मुझे बताएं। जी नहीं, देखिए, बिल्कुल आपने जो बात घर कही है ठीक वापसी, है। जी घर वापसी की वो वीडियो थी, वो पुष्पा साहब ने सनातन को कबूल कर लिया है, वो ये ही है जी सुन। चल आज एक साहिल जी ने अपना कर्तव्य मान करके, हाँ ये झूठा है, ये इस्लाम झूठा है, ये लोग झूठे हैं और इन पर मुझे विश्वास नहीं है, अच्छी भावना रखकर इन्होंने घर वापसी का कार्य किया। मैं बधाई देना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा, धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा जो साहिल जी घर वापसी का कार्य किया। मैं बधाई देना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा, धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा जो साहिल जी घर वापसी का कार्य किया। मैं बधाई देना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा, धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा जो साहिल जी द्वारा जो सत्य को सामने लाने का जो वो कार्य करते हैं ना, इसके लिए हम सब लोग इनको बधाई देने चाहिए और हम आपके साथ हर हर जी भाई, अब तो कंपैरेटिव लेके चलना पड़ेगा सर। हाँ जी, अब तो उसने घर वापसी कर ली है, अब इतने तो बड़े राम मंच जी पर। आएंगे, बिल्कुल। हाँ जी, अब तो इतने बड़े मंच पे बैठ के ये बात हुई है और उन्होंने कहा है कि इसने घर वापसी की और हमें इस तरह के और भी बिजू चाहिए और भी जाहिल मालशिए चाहिए। तो अब जब इसने कर ली है घर वापसी तो टू वे बात करें। जी ये देखें चुरसिया जी, ये देखें जी, ये 2 साल पहले वीडियो डाली गई है, ठीक है जी, 2 साल पहले। देखो, नवंबर 10
2022, ठीक है, टैग करके का चैलेंज एक्सेप्टेड। ये देखो टैग किया हुआ, ऐसे टैग किया, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। जरा सुनो। जनाब डिबेट ना करवा दी जाए, उनका जवाब क्या था जरा सुनिएगा। और जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूं ये बंदा है एच मुचलिम साहिल, और इसकी मेरे पास ये रिकॉर्डिंग पहुंची है कि जनाब ये कहता है जिसको लेके आना है ले आओ, मैं आके डिबेट करने के लिए तैयार हूं मेरे चैनल के ऊपर। तो मैंने कहा आज इस पर थोड़ी सी बात हम कर लें। हैं जी, जरा सुने आप ये क्या कहते हैं। हर जगह आपकी होती है, हर कोई आता है आपके चैनल पे, आपको क्या नाम है हरा के चला जाता है, लेकिन यार आपकी क्या है, मतलब औकात कुछ औकात ही नहीं है आपकी। आपको हर कोई आता है हरा के चला जाता है और आप कहते हैं कि हमसे कोई उलेमा इकराम हमारा जवाब नहीं दे पा रहा। अरे यार मेरे को एक बात बताया, तुम सब डिबेट करता है नहीं यार, डिबेट करने के लिए तुम्हें बुलाते हैं, तुम सब भाग, तो आमिर हक बुला रहा है, सैम भाई बुला रहे, आ रहा है नहीं यार। आमिर हक ने तेरा करियर एंड कर दिया बुरी तरह से, बुरी तरह तेरे को पेलेगा वो, तू जा एक बार। मेरा चैलेंज है साहिल भाई, एक बार जा बुरी तरह, आमिर हक तुझे ना पेले, मेरा नाम चेंज कर। यार डिमांड वो करो जो वो पूरी कर सके। तुम्हें क्या लगता है वो हमें सुनता नहीं, वो मेरी स्ट्रीम नहीं सुनता, वो यहां पर आने वालों की हालत नहीं देखता। यसु की कुत्ती को पता नहीं है कि मैं करता क्या हूं। इनके दूसरे चौथे जो बड़े चैंपियंस हैं उनको पता नहीं है कि उनके साथ होता क्या है। यार कोई डिमांड ऐसी रखो जिसको बेचारे वो पूरा कर सकें, जिसको मान तो सकें। अब उनको कहते हैं जी उधर आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। ओ भाई उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, हाँ ये मैं बता दूं कि वो मेरे सामने आ जाएं इधर आवाज़े हक के ऊपर। जिंदगी का आखिरी दिन इनमें से जितने बड़े बड़े चैंपियन हैं उन्होंने बनते देखी है, दुर्गत छित्रोल होते देखी है लाइव, और वो समझ चुके हैं कि भाई हर एक के सामने चले जाओ, हर एक से बात हो जाएगी, इस बंदे के डिक्के ना चढ़ना, इस बंदे के डिक्के ना चढ़ना। मैं आपको बता दूं उनको पता है यार, तो आप उनसे डिमांड वो करें। आगे चलते हैं, वो बंदा क्या कहता है जरा सुने। तो थोड़ी सी ये आगे गाली गलोच भी, धारी बात आपको पता है ये गाली गलोच करने वाले लोग हैं। हम गाली नहीं देते, मगर वो अलहदा बात है कि जो मैं लफ्ज बोलता हूं वो इनके अगलों पिछलों को यूं जाकर तंग करते हैं जैसे जनाब कीड़ा तंग करता है। हाँ, अब वो कीड़ा किस जगह पर होता है ये फैसला ये खुद कर लें। चलें जी सुनते हैं आगे क्या कहते हैं। देना और तुम कहना हाँ भाई मैंने झूठ बोला है, वो बुरी तरह पेलेगा आमिर हक। तुमने खुद कहा था कि आमिर हक से मैं डिबेट करूंगा ये इस्लामिक अवेकनिंग चैनल पे अगर मैं इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट का हिस्सा रहा, लेकिन आप भाग गए, आपने डिबेट नहीं करी आमिर हक से, आपने डिबेट नहीं करी, आपने झूठ बोला, आपने साहिल भाई झूठ बोला, आपने आमिर हक से डिबेट नहीं करी और आपने बहुत झूठ बोला। आपने कहा था इस्लामिक अवेकनिंग के चैनल पे कि अगर मैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट का हिस्सा रहा तो मैं आमिर हक से खुदा के कॉन्सेप्ट में बात करूंगा। तो भाई जवाब दो इसका, एक मिनट का जवाब दो। कंप्लीट 1 मिनट अभी मैं जवाब दे रहा हूँ भाई, मैं जवाब दे रहा हूँ, थोड़ा सुकून ले लो। चाहे आपका आमिर हक हो, हाँ चाहे, चलो जी आगे सुने जी, किस किस को लिस्ट में ले रहा है जी, ये जरा सुने लिस्ट में किस किस को लेता है, चाहे फलाना हो चाहे फलाना हो, जरा सुनिएगा। चाहे आपका आमिर हक हो, चाहे आपके मुफ्ती यासीन नदीम अल वाजिदी साहब हो, चाहे आपके मुफ्ती फजल हमदर्द साहब हो, चाहे आपके तारिक मसूद साहब हो, इंजीनियर मिर्जा हो, अहले हदीस का कोई भी आलिम हो, बरेलवी का कोई भी आलिम हो, मुहद्दिस हो, मुजद्दिद हो, मुहक्किक हो, फकीह हो। ओ फकीह दे बच्चे, ये जो बोल रहा है इन शब्दों के अंतर का भी पता है? कुछ भी हो, हाँ तेरा बाप भी हो जी। आगे मेरा चैनल खुला है डिबेट के लिए। हाँ मेरा मुजरा सेंटर खुला है जी डिबेट के लिए। ये जी सारा लुबे लुबाब। हाँ भाई मुझसे लड़ना है तो मेरे मामू के घर आओ। अच्छा जी कहाँ है जी आपके मामू का घर? जी मामू का घर ढूंढ लीजिएगा, मेरे मामू का घर आ जाए। जो मसला है जो इशू है न्यूट्रल पे आ जा। बहरहाल इसकी बात आगे सुने, मैं आपको बताता हूं, तेरा ये शौक भी पूरा करता हूं। किसी को भी बात कंप्लीट करने देना, हगना मत अभी मुंह से, थोड़ा रुक जाओ। किसी को भी मैंने कभी डिबेट से इनकार नहीं किया है, ना मैं किसी से डिबेट से डरता हूं। जितने लोगों के तुम नाम लेते हो, अगर उनकी गांड में दम है, पिछवाड़े में दम है, मेरा चैनल ओपन है,
आप लेके आइए, पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे। खुदा के कॉन्सेप्ट पे बात करना है। यहां मैं आपको एक चीज सुनाता हूं। मैंने आपको एक बात Hey, my English not so good. Do you mean my English? ये अपने चैनल्स पे क्यों बुलाते हैं, न्यूट्रल चैनल्स पर क्यों नहीं आते? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये याद रखें, कुछ तवाइफें होती हैं, जिस तरह ये साहिल है, यसू की कुत्ती है, ये उन तवाइफों की तरह, उन वैश्या की तरह हैं कि जिनको पता है कि इज्जत इनकी लूटी जानी है, मगर एट द एंड ऑफ द ठुकाई पैसा तो हमारे ही अकाउंट में आएगा ना। अब ये इस चीज का इनको फायदा है, सुपर चैट ये लें, अकाउंट ये खोलें, हम वहां जाएं, जो इनकी व्यूअरशिप इनको अब सुन ही नहीं रही, जो डेड हो चुकी है, उसको ये दोबारा रिवाइव करवा लें। क्यों जी? हमने जी मुफ्ती यासिर वाजिदी साहब के साथ डिबेट की, ओहो, हमने जनाब अवादे हक के साथ डिबेट कर दी, जिसने सनातनियों की जो है ना वो मंजी ठोक के रखी थी। हमने जी सैम स्टर्न के साथ डिबेट कर दी, हमने जनाब फलाने बड़े आलम दीन के साथ डिबेट कर दी, लिहाजा हम जनाब बहुत बड़े चैंपियन हैं। तो इसने ये जुमले बोले, मैं अभी अपना रिस्पांस देता हूं, ठीक है ना, और इसके चेले चांटे मेरा ये रिस्पांस इसको पहुंचाएं जो मैं भी देने लगा हूं। सुनिएगा जरा। खुदा के कॉन्सेप्ट पे करेंगे। अल्लाह को एक अगर मैंने खराब अल्लाह साबित नहीं किया, मैं चैनल छोड़ दूंगा, चैनल बंद कर दूंगा। जो मेरा चैनल है, मेरा चैलेंज है। ठीक है जी, आपने चैलेंज सुन लिया कि अगर मैंने साबित ना किया तो मैं चैनल बंद कर दूंगा। वो तेरा एक दूसरा बाप भी है और जफर डफर, वो भी कहता था मेरी एक वीडियो का गलत रेफरेंस, वो अबू जर ने पकड़ के उसका तिया पंचा कर दिया, कैसर भाई ने पकड़ के वीडियोस लगाई, आगे से खोती का खुर कहता है मेरा ये मतलब नहीं था। तो तुम लोगों का क्या यकीन है? यानी तुम लोगों को सिर्फ तमाशा चाहिए, तुम्हारे चैनल पे आए, हाँ जी, तुम्हारी बजाएं, हाँ जी, तुम्हारी रगड़ के बजाएं, हाँ जी, और उसके बाद तुम कह दो नहीं जी मेरा मतलब ये नहीं था, वो था। हमें तुम्हारा पता नहीं, हम तुम्हारे दिमागों से, तुम्हारी सोचों से वाकिफ नहीं। तू वही है ना साहिल जो कहता था जी मैं इस मूवमेंट से सेपरेट होकर चैनल बंद कर रहा हूं, मैं पुष्पा भैया, मुझे फ्लावर समझे थे, मैं फायर हूं। हाँ, तू फायर है पिछवाड़े में, किसके? सनातनियों के। क्योंकि तेरी वजह से जो जिल्लत हो रही है उनकी, वो आज से पहले ना हुई थी। तो मेरे चैनल पे आ जाओ जी, और जी मैं चैनल बंद कर दूंगा, बताता हूं। चैलेंज है आपका। इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है? मेरी बात सुन भाई, इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है कि अगर मैंने अल्लाह को एक खराब खुदा साबित ना कर दिया तो मैं चैनल अपना बंद कर दूंगा। जले क्या भाई? अरे अच्छा साहिल भाई, फिर आमिर हक के चैनल पे जाके उसे लगाम तो दो, वो तो यार परेशान कर दिया। फिर यार ये लोग संडास खाते हैं क्या मुन्ना भाई? साहिल भाई चलो जी, ये आपने सुन लिया सारी बात, अब मैं रिस्पांस देने लगा हूं। दो चीजें आई हैं। एक चीज ये है कि मेरे चैनल पे आ जाओ, मैं डरता नहीं हूं, मेरे चैनल पे आ जाओ, नंबर 1। नंबर 2 कहता है जी खुदा के कॉन्सेप्ट के ऊपर, खुदा के कॉन्सेप्ट से जंप मार के आ गया, अल्लाह को मैंने खराब अल्लाह साबित नहीं कर दिया। तुझे पता है दो कॉन्सेप्ट में, दो टॉपिक्स में फर्क क्या है? मैं आज यहां से चैलेंज करता हूं साहिल को। सुन लो जीत, सुन लो आप भी। अगर दम है आमिर भाई सुन रहा हूं मैं। तो स्ट्रीम रख, उस पे लिख आवाज़े हक को इनविटेशन, मैं आ रहा हूं, स्ट्रीम बना। तू चाहता है ना मैं तेरे चैनल पे आऊं, स्ट्रीम पे लिख के लगा आवाज़े हक को इनविटेशन या चैलेंज। मैं आता हूं, मैं तेरे साथ आके वहां शराइत भी तय करूंगा, जो टॉपिक पे तूने कंफ्यूजन पैदा किया है उस पे भी आके बात करने के लिए तैयार हूं। अगर दम है तो बुला, तू डरता नहीं है ना, तू भागता नहीं है ना, तो बुला, मगर शर्त ये है स्ट्रीम बना प्रॉपर। So there's this new online ये बात मैंने रखी यार, ये मुझे भी ऐड दिखाई जा रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा, ये बात है मुकम्मल जो मैंने इसके सामने रखी इस बेस। अब ये है, इसके साथ मैं आपको दिखाऊं, ये देखो जरा, ये वाली जो है 2 घंटे की, ये इनविटेशन टू ये जाहिल लाइव प्री डिबेट डिस्कशन, ये वीडियो है 2 घंटे की।
इसको अगर सुनना है, इसमें मैंने सारी ईमेल्स दिखाई, सारा बैकग्राउंड दिया, जिसमें इस चीज को एक्सप्लेन किया कि क्यों इस बंदे ने जो जिस तरह मैंने कहा था उस चीज को फॉलो नहीं किया। इसने वहां पखंड बनाया, पैनल लेके बैठ गया, नंबर 1। नंबर 2, मैंने इसे कहा था इनविटेशन लगा, चैलेंज लगा, मैं पहुंचता हूं। ये टॉपिक लगा के टर्म्स एंड कंडीशंस पूछे बगैर, फाइनल किए बगैर डिबेट शुरू करके बैठ गया। ये हरकत नीचे सनातनियों के कमेंट्स मैंने इसी चीज के अंदर शो किए। जब ये लगा के बैठ गया था ना, इसी 2 घंटे की स्ट्रीम को आप सुनो, आपको पता चलेगा कि मैंने इसको कहा था मैं तेरे चैनल पर आने के लिए तैयार हूं। आज भी ये चीज बोलता हूं, इनके चैनल पर जाने के लिए ना सिर्फ ये कि तैयार था, तैयार हूं। अब तो मेरे पास इसका नंबर भी है। करे अनब्लॉक, करे मेरे साथ डिसाइड, करे मेरे साथ बात, नहीं करता। उसको पता चल गया है कि इससे बात करने में फायदा कम, नुकसान ज्यादा होना है। वो पता चल गया उसे। इसीलिए ऐसे लोगों को दावत देंगे, या तो लोग इनसे वाकिफ ना हो, या उन लोगों को इनवाइट करेंगे जिन लोगों का इनको पता है कि उन्होंने इनको मुंह तक नहीं लगाना। यह है सारी की सारी हकीकत। शायद पूरी वीडियो थी, उसके अंदर मैंने बात की। इसी तरीके से एक और वीडियो है, उसके अंदर भी जो चैलेंज था उसको एक्सेप्ट किया, जिसमें खच वाले का चैलेंज भी था, उसको भी एक्सेप्ट किया। ये 2-2, 3-3 साल पुराने की हैं। जी जुल्फकार भाई, आप कुछ इनको देना चाह रहे हैं? हाँ, देख लो, हमारे पास यही है, फिर सीधी सी बात है। मूज हाँ, चेक कर लो। जुल्फिकार भाई कहाँ डाल के रखे थे इसको? वो पीछे वो रखे। अच्छा, मैं ये बोल रहा था सर, आमिर भाई सुनिए, मैं ये बोल रहा था कि सनातनी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और एक्स मुस्लिम से ना हमको कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हैं आमिर भाई? ऐसा सनातनी हमको, उनसे कोई फायदा नहीं, एक्स मुस्लिम से। अब उनके चैनल्स देखते होंगे बहुत सारे सनातनी, आई डोंट केयर। और दूसरी बात, आप भी बोले कि मतलब सनातनी यहाँ पे आके डरते हैं, ऐसा कुछ आमिर हक भाई से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही इस्लामिक अवेकनिंग से डरने की जरूरत है। किसी सनातनी को आप लोग, हाँ, आप लोग जो बताते हैं तो रेफरेंस देके ही बताते हैं, तो रेफरेंस पे आके उसे बताइए कि ये बात अलग है कि आप लोग पूरी बात नहीं बताते, थोड़ा थोड़ा बताते हैं जो आपके काम का होता है। मैंने कई वीडियोस में देखा है, बट कोई बात नहीं, जो सनातनी आए उसके ऊपर बात करें, उसके ऊपर आपको बात करना चाहिए। नहीं, रुके, ये बात भी गलत है। आपको 85 बार इस्लामिक अवेकनिंग पे आए हैं, हमारे पास आए हैं। आप हमें ये बताएं कि हमने किसी जगह पर रेफरेंस दिया हो और वो रेफरेंस जिस तरह हमने कहा है वैसे वो निकला नहीं, आप उसको प्रूव कर दें। आप कोई गिनती पे बताएं कि भाई ये आपने कहा, हम उस पर माफी मांगने के लिए तैयार। लाइव रेफरेंस आप देते हैं, लेकिन रेफरेंस आप पूरा नहीं बताते, आप वही पॉइंट आउट करते हैं जिससे आपका काम बन जाता है, जिससे आप ये साबित कर दे कि ये गंदी चीज है, गलत चीज है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक मिसाल दें, अभी उस रेफरेंस को ओपन कर लेते हैं, पब्लिक के सामने आ जाएगा कि हम उसको पूरा नहीं बता रहे या क्या बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बताएं। बहुत सारी है, लेकिन अभी मैं सब याद करके रखा नहीं हूँ, बहुत सारी है। मैंने आपको 2-3 बार बोल चुका है कि पूरा पढ़िए, पूरा बताइए। आप बोलते कि टाइम वेस्ट होगा पूरा बताने में, पूरा पढ़ने में। टॉपिक पे आओ, मुद्दे पे आओ, पॉइंट पे आओ, यही होता है। ये झूठ है जीत भाई, ये बिल्कुल झूठ है। कितनी बार आमिर भाई, आप भी और अली रजा भाई भी बोलते कि उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा पूरा पढ़ने में। बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप। आपके साथ एक बार पूरा सर्ग पढ़ा हमने, अली भाई, ये जीत भाई के लिए हमने पूरा सर्ग पढ़ा था, पूरा सर्ग बिल्कुल पढ़ा था। नतीजा फिर वही निकला, नतीजा फिर वही निकला था जो हम कह रहे थे। तो पूरा सर्ग पढ़ा नहीं, मैंने उस चीज से डिनाई नहीं किया, लेकिन उस चीज में मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया कि क्या भाव था। भाव आप अलग पेश करते हैं, जो कि हमारे पर्सपेक्टिव से अलग। आप सनातनी नहीं है इस वजह से, सुनिए, आप सनातनी नहीं है इस वजह से आपको लगता होगा कि ये उस भाव में है, बट हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हमको पता है वो किस भाव में होता है। मैं क्या बोलूं, मैं आप लोग को गलत साबित। सुने जरा, सुने। एक बच्चा जो डाकुओं या शराबियों या कोठों पर बचपन से गुजारता है, वो भी कहता है कि आप हमारे भाव को नहीं समझे, हम क्या करें? एक गलत आदमी, एक क्रिमिनल आदमी भी कहता है कि मैं बचपन से वहां पर रह रहा हूं, आप हमारे भाव को नहीं समझे। आपको मेरी बात बुरी लगेगी,
मगर आपको समझाने के लिए ये बात कर रहा हूं। आप अब भाव पर आ गए हैं कि उसका भाव क्या है, उसके पीछे का अभिप्राय क्या है, उसका ओरिजिनल अर्थ क्या है। अभी तो थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे आप अपनी मकसद की बात बताते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। अपनी मकसद की क्या, जो लिखा है वो बताते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो लिखा है आप वही बताते हैं, मैं उसमें झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर हम ये बताएं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोलते ना आप, समझ रहे हैं? कॉन्टेक्स्ट में बोलता हूं, अब मैं कॉन्टेक्स्ट में बोलने लगा हूं। कॉन्टेक्स्ट में क्या शिव जी मोहिनी को देखकर पानी नहीं टपका दिया था? बताएं। जी, टपका था। तो पीछे क्या था? लस्ट थी, कामुक थे कि नहीं? शिव दूती को जो अंडकोश खिलाए थे, अंडकोश खिलाए थे, वो बताइए जरा उसका, वो क्यों खिला दिए थे? चले बैकग्राउंड हमने नहीं बताया, आप वो मोहिनी कौन थी? और मोहिनी कोई भी हो, मोहिनी कोई भी हो। अली भाई एक मिनट। नहीं, मोहिनी कौन थी? मोहिनी का रूप किसने धारण किया था? यार कामुक था या नहीं? यही तो बात है, आप सिर्फ इसी पे बात करना चाहते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उसका रीजन क्या था, किसने किया था, ये सब चीजें पूरी बतानी चाहिए तो लोगों को समझ में आएगी। रीजन पूरी हम बताते हैं, हमेशा पूरी बताते हैं, हमेशा पूरी बताते हैं। मैंने तो वीडियो चलाई हुई है, उस वीडियो की वजह से वो उन्होंने पुरानिक स्टोरीज वालों ने मुझे कॉपीराइट ठोक दिया था, मैंने फिर भी जाने दिया उसे। मेरी एक स्ट्रीम पड़ी है अतकिया इन सनातनिया, आज से 3 साल पहले की, उसमें मैंने वीडियो दिखाई है। मुझे भी पता है वो विष्णु थे जिन्होंने छल के जरिए मोहिनी का रूप धारण किया था, मैंने उसमें बताया है। क्यों? उसका रीजन क्या था? उसका रीजन बताना पड़ेगा ना सर, क्यों उन्होंने किया ऐसा। कुछ भी हो, शिव की बात हो रही है, आप फर्क नहीं समझ रहे। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती है। जैसे कि अभी लास्ट टाइम इस्लामिक अवेकनिंग पे जालंधर की बात हो रही थी, तो जालंधर की बात पे बोल रहे थे कि विष्णु जी ने उनका रुके जीत भाई, जब मैंने आपसे उदाहरण मांगा था आपने कहा इतने सारे हैं मुझे याद तो नहीं है। अब मैंने आपको खुद एक उदाहरण दिया है, खुद दिया है, तो अब आप टॉपिक चेंज नहीं करेंगे। इस बेस पे नहीं, टॉपिक नहीं, इस बात पे मैं उस बात को लेके आ रहा हूँ। अब आप इसी उदाहरण पर रहेंगे। मुझे आप ये बताएं, क्या हमारा ये कहना कि शिव जी कामुक होकर मोहिनी को देखकर उनका वीर्य टपक गया था, कामुक होकर, क्या ये बात ऐसा ही नहीं है? सही है। तो बस इतनी सी बात है। सही है। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप ये रीजन बताएं क्यों उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया था। मोहिनी का रूप धारण किया था शिव का टेस्ट लेने के लिए, क्योंकि शिव को उन्होंने उसको एक्सपोज करना था, शिव को। नहीं, इस तरह से नहीं है, यही बात होती है। आप यही बात है ना आमिर भाई। विष्णु हंसते हुए जाकर उन्होंने उनकी निंदा की है, और शिव जो है वो बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ है। वो सारी कहानी हमने पढ़ी हुई है, पूरा श्रीमद् भागवतम का वो पूरा चैप्टर पढ़ा है। कुछ भी स्टोरी हो, यही तो बात होती है ना, पूरी बात है ना, पूरी बात नहीं बताई जाती है ना, तो लोगों को फिर गलत कॉन्टेक्स्ट में ही चली जाएगी वो। शिव कामुक हुए, कामुक होकर मोहिनी के पीछे दौड़े, मोहिनी को दबोचा, मोहिनी की इच्छा के विरुद्ध जाकर उन्होंने वो सारा कार्य किया जिससे वीर्या टपका। उस वीर्या के टपकने से सोना चांदी जमीन के अंदर बने। ये श्रीमद् भागवतम के अंदर लिखा है। इसको लीला कहें, पीला कहें, लीला कहें, नहीं, ये बिल्कुल ये सच है। लेकिन अभी आप इसके पीछे आपको ये रीजन सब बताना पड़ेगा ना, क्यों और किस कॉन्टेक्स्ट में था, अच्छाई में था, बुराई में था, क्या था, ये सब बताना पड़ेगा ना। अभी इस वक्त आपने अचानक से टॉपिक निकाला, इसके ऊपर मैं पूरा पढ़ा होता तो मैं आपको पूरी बात भी बताता। थोड़ा थोड़ा मुझे मालूम है, लेकिन वो आधी अधूरी है, नहीं तो मैं इसके ऊपर आपको पूरी बात बताता था। तो मेरा तो कसूर नहीं है भैया, आप कह रहे हैं पूरा पढ़ूंगा। नहीं, आपका कसूर नहीं, लेकिन पूरी बात बताएंगे तो सबको समझ में आएगी। अब आप क्या एक पॉइंट आउट करेंगे कि खाली मोहिनी के साथ ऐसा हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कैसे हुआ, पूरी चीज, तब लोगों को समझ में वो उसको जज कर पाएंगे, सही गलत, सही गलत। सिर्फ एक चीज, छोटी सी बात पे आप बोलेंगे जज करने के लिए, तो लोग वही जज करेंगे, जिनको ज्ञान नहीं होगा तो वही जज करेंगे जो आप उनको जज कराना चाहते हैं। जी साहब, थोड़ी सी इजाजत है? जी साहब, ये वाक्य मैंने पढ़ा है, इस पूरा वाक्य पढ़ा हुआ। उधर में उनकी पत्नी भी थी, पत्नी का ख्याल किए बिना, बाजू में पत्नी खड़ी हुई है, ख्याल किए बिना मोहिनी के पीछे भागते हैं, कपड़े उतार देते हैं, बीरे टपका देते हैं, पकड़ लेते हैं। ठीक है ना? ये किस मर्द की निशानी है कि बाजू में वो इंसान नहीं है भाई। देखिए, ये चीजें ना मैंने पहले ही कहा कि इसके ऊपर मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं है, थोड़ी बहुत मुझे पता है। अगर हम
अगर आप मुझे ये बोलते हैं कि इसके ऊपर बात करना है तो मैं इसके ऊपर पढ़ के आता पूरी शुरू से लेके साथ। रुके भाई, वो इंसान नहीं है मगर पत्नी है, वो इंसान नहीं है कामुक हो गए, वो इंसान नहीं है वीर्य टपक गया, वो कहाँ से इंसान हो गए शिव जी, कहाँ से इंसान हो गए? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो बच्चे कहाँ से आए उनके? कहाँ से इंसान हो गए? बच्चे कहाँ से आए? जानवर थे? जरूरी नहीं तो जानवरों को भी बच्चे होते हैं, इंसान को भी बच्चे होते हैं, पेड़ पौधों के भी होते हैं। दोनों इसलिए मैंने कहा या जानवर थे या इंसान थे, दोनों में से एक चीज होगी। आप कह रहे हो इंसान नहीं तो फिर जानवर ही। बात एंटिटी की है ना आमिर हक भाई। आपने देव बनाया हुआ है। 1 मिनट जीत चौरासिया जी, आपका लिंग है जी? शिव जी का भी था जी, अंडकोश भी थे शिव जी के। ओए डिटेलिंग जी मुझे पता नहीं, होंगे। अच्छा, डेफिनेटली होंगे। अच्छा, अभी आपने कहा है कि पता ही नहीं है आपको कि उनके अंडकोश थे कि नहीं। हाँ, एक बात में आप सच्चे हैं, मुझे लगता है वो खा गई थी शिवदूती ना, इसलिए आपको लगा कि शायद खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, जीत चौरासिया जी, आपका भी लिंग है, उनका भी लिंग है, आपके भी अंडकोश हैं, उनके भी अंडकोश हैं, ठीक है। आप भी पुरुष हैं, वो भी पुरुषों की तरह का जिस्म रखते हैं, और उनकी भी पत्नी है, आपकी अगर पत्नी नहीं है तो होगी। तो फर्क क्या है? वो भी लिंग से वही काम करते हैं, बल्कि वो आपसे भी ज्यादा काम लेते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि वो आपसे ज्यादा काम ले लेते हैं ना। सर फर्क एंटिटी का होता है, एंटिटी बहुत सारी है इस ब्रह्मांड में, कहीं तो हमें पता ही नहीं है। डिफरेंट बता दो जी साहब, डिफरेंट बता दो, जो पूछा गया है वो बता दीजिए। दोनों में अंतर क्या है? और आपके लिंग का क्या फर्क होगा? वो लिंग से क्या करते हैं, आप क्या करते हैं? मेरी बात सुनिए, इंसान में आप भगवान मतलब जो परमेश्वर है उनको आप कंपेयर नहीं कर सकते। एंटिटीज है, बहुत हायर एंटिटीज है, अलग डायमेंशन के एंटिटीज है। परमेश्वर का लिंग नहीं होता ला हौला वला कुव्वत, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वत। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अली भाई खाते पीते थे शिव जी के? नहीं खाते पीते भी थे, खिलाते भी थे सर। वो तो अपने टेस्टिकल भी खिला देते थे, अंडकोश भी खिला देते थे। जी चुरासी आप कुछ खाते पीते हैं या खिलाते थे? वो अपना सीमन भी यानी कि एक मुंह में दे देते थे लोगों के। अगर एक एंटिटी ने ना कोई रूप लिया है तो वो उस रूप के हिसाब से ही काम करेगा। कोई रूप धारण किया है तो वो उस रूप के हिसाब से ही काम करेगा। देखिए जैसे कि सुनिए मैं बताता हूँ फर्क क्या है। सोल जो होती है, सोल अगर इंसानी बॉडी में गई तो इंसानी बॉडी की तरह रिएक्ट करेगी। अगर वही सोल अगर जानवर में गई तो जानवर की तरह रिएक्ट करेगी। देखिए जीत चौरासिया जी, बात है ना एंटिटी का है, बात एक पावरफुल एंटिटी का है। चलें ऐसे ही फर्क कर लें आप। फर्क तो बहुत है, आप ठीक फरमा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी के मुंह में अपना दे दें लिंग और उसे कहें कि ये मेरा वीर्य खींचो, ये आप नहीं कह सकते। फर्क है। शिव जी कहते हैं ब्लास्फेमी नहीं है अभी, फिर आप ब्लास्फेमी के लिए बहुत रोते हैं। मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ कि शिव जी ने अग्नि से कहा है कि अपना मुंह खोलो। रेफरेंस तो सर हम भी पेश कर सकते हैं ना, फिर आप उसे ब्लास्फेमी कैसे कहेंगे? चलें एक मिनट, सॉरी अली भाई, इनका ये गिला भी दूर कर दूं। आप जो बात कहोगे ना उसका रेफरेंस आपने देना है, हम जो बात कहेंगे उसका रेफरेंस हम देंगे, ठीक है? ओके हाँ बिल्कुल। अगर देखिए बैसाखी ही लेना है तो बैसाखी कोई भी ले सकता है। नहीं एक मिनट, बैसाखी अब आपको पता चला बैसाखी की अहमियत क्या है? अब आपको पता चला है तो अली भाई इनका मैं ये बैसाखी ही लेना है आप लोग को तो बैसाखी कोई भी ले सकता है। सुने लें हमारी तरफ से लें। आपका रोना होता है, आप लोग शोर डालते हो इस चीज के ऊपर कि मुसलमान जी बैसाखी लेता है, मुसलमान बैसाखी लेता है। अब देखो आपका सनातनी कैसे बैसाखी ले रहा है, तो ये किड निकाल दूं मैं, सुनना जरा। आप नहीं, मैं बैसाखी नहीं ले रहा हूँ। मैंने एक बार भी किसी का नाम नहीं लिया, कोई चीज नहीं। मेरा भाई रुको, मैं पहले ये किड निकाल दूं ना, रुको जरा। अली भाई बात करने लगे हैं, जो बात अली भाई करेंगे उसका रेफरेंस हमारे जिम्मे है, जो बात तुमने करनी है ना उसका रेफरेंस तुम्हारे जिम्मे होगा। मंजूर है? मैं अभी लैपटॉप पे नहीं हूँ सर, और मैंने रेफरेंस जमा भी नहीं किए हुए, मैं जमा करके मैं समझ रहे ना, मुझे स्क्रीन शेयर करने भी नहीं आता था, लेकिन अभी आपने बता दिया लैपटॉप से होगा तो लैपटॉप से मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। वो मैं सिखा दूंगा, मगर फिर अभी आपने किसी किस्म की बैसाखी नहीं लेनी, क्योंकि जब आपने को बात करनी है मैंने मांगना रेफरेंस, आप दे नहीं सकोगे। तो अभी आप चुप करके अली भाई की बात सुनना, इसलिए ये बात आप भूल जाओ। हमें किसी किस्म का कोई भय कोई डर नहीं है, सिर्फ हम ये कहते हैं कि आपने जो बात करनी है ना हमें रेफरेंस चाहिए उसका। भाई हमने ये भी बात किया था ना कि सच बताइए, सच को एक सही लहजे में बताइए।
सही लहजे में आप क्या मानते हैं ये सही लहजा है सच को बताने का? एग्री, आप एग्री कर रहा हूँ, आपसे एग्री कर रहा हूँ। सही लहजा बिल्कुल भी नहीं।